नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे चुनाव आयोग के खुलासे से फंसी कांग्रेस, क्यों कांग्रेस के एक्शन से पार्टी में मचा हड़कंप, उद्धव को क्यों मिला बीजेपी का साथ, क्या है बीएमसी चुनावों पर फडणवीस का प्लान, क्यों मंत्रियों पर है एक्शन की तैयारी। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में खुल गई कांग्रेस की पोल। चुनाव आयोग ने बता दिया महाराष्ट्र की 50 सीटों पर अचानक कैसे बढ़ गए वोटर। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक 26 को कर्नाटक के बेलगावी में, पार्टी को नई दिशा देने की तैयारी। महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेताओं का कटेगा पत्ता। महाराष्ट्र में फिर गरमाई सियासत। उद्धव ठाकरे ने छोड़ा एनडीए का साथ, बीजेपी के समर्थन से लड़ेंगे बीएमसी चुनाव। बीजेपी ने बीएमसी चुनावों के लिए बनाया खास प्लान, बोले देवेंद्र फडणवीस अगले 3 महीनों में हो सकते हैं बीएमसी के चुनाव। महाराष्ट्र में मंत्रियों पर कसी गई नकेल, अगर काम नहीं करेंगे तो कैबिनेट मंत्री पर होगा सख्त एक्शन। खबरों में सबसे पहले बात चुनाव आयोग के खुलासे की। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर खूब सवाल उठाए थे। दावा किया था कि गलत वोटिंग दिखाई जा रही है, वोटिंग बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। उन्होंने महाराष्ट्र में 50 ऐसी सीटें बताई थी जहां जुलाई से नवंबर तक 50,000 वोटर जोड़ने का दावा किया था। लेकिन अब चुनाव आयोग ने एक एक सीट पर जांच के बाद 66 पन्नों का विस्तृत जवाब कांग्रेस को भेजा है और सभी दावों को झूठा करार दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र की 50 विधानसभा सीटों पर जुलाई से नवंबर तक 50,000 वोटर जोड़ने की कांग्रेस की शिकायत तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह गलत है। ऐसा नहीं हुआ है। हमने एक एक सीट का ब्यौरा चेक किया। जुलाई से नवंबर तक 50,000 वोटर जोड़े जरूर गए हैं, लेकिन ये सिर्फ 6 विधानसभा सीटों पर जोड़े गए। कांग्रेस ने दावा किया था कि वोटिंग कम होने के बावजूद ज्यादा दिखाई जा रही है। वोटर टर्नआउट में बदलाव किया जा रहा है, अचानक ज्यादा वोटिंग दिखाई जा रही है। इसका सबूत भी देते हुए कांग्रेस ने कहा था कि शाम 6 बजे मतदान के बाद वोटिंग टर्नआउट कुछ और बताया जाता है और बाद में 4 से 5% वोटिंग बढ़ाकर दिखाई जाती है। चुनाव आयोग ने इसका भी जवाब दिया है। आयोग ने कहा कि वोटर टर्नआउट में बदलाव असंभव है क्योंकि उम्मीदवारों के एजेंट के पास फॉर्म 17C में मतदान खत्म होने के वक्त का मतदान प्रतिशत का आंकड़ा दर्ज किया जाता है। कांग्रेस चाहे तो उस आंकड़े का मिलान कर सकती है। कांग्रेस ने वोटर टर्नआउट में बदलाव और महाराष्ट्र की 50 विधानसभा सीटों में जुलाई से नवंबर तक 50,000 वोटर जोड़ने का भी दावा किया था। उनका कहना था कि 50 सीटों में 47 सीटों पर बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति इसलिए चुनाव जीती क्योंकि वोटिंग में खेल किया गया। लेकिन अब चुनाव आयोग ने एक एक दावे का जवाब दे दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए थे, जिसका चुनाव आयोग ने जवाब दिया था। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया था कि राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 1440 वीवीपैट की पर्चियों की गिनती हुई। ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों की गिनती में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की गई थी, यानी सारी ईवीएम पूरी तरह से सही थी। यानी ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने अब तक जो दावे किए थे और जो सवाल उठाए थे वो पूरी तरह से यहाँ पर खारिज हो गए हैं और बेबुनियाद यहाँ पर ये सवाल उठाए गए थे। अब इसको लेकर चुनाव आयोग ने करारा जवाब दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कांग्रेस सीडब्ल्यूसी बैठक की। महाराष्ट्र में शर्मनाक हार से कांग्रेस के अंदर हाहाकार मचा है। खासतौर से महाराष्ट्र कांग्रेस के अंदर बड़े बदलाव की बात की जा रही है। नाना पटोले से लेकर तमाम महाराष्ट्र के नेताओं को हटाने की मांग तेज हो चुकी है। अगर कांग्रेस ने महाराष्ट्र इकाई में बड़े बदलाव नहीं किए तो कई नेता इस्तीफा देने को तैयार हैं। खबरों की माने तो विदर्भ इलाके में जहां राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वहां से दर्जनों नेताओं ने पहले ही पार्टी छोड़ दी है। अब खबर आ रही है कि कर्नाटक के बेलगावी में 26 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी को नई दिशा दी जाएगी। ठीक उसी तरह से जैसे 2022 के उदयपुर घोषणा पत्र में 2024 लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी को पुनः जीवित करने के लिए नए तरीके बताए गए थे। 26 दिसंबर की कार्य समिति की बैठक में संगठनात्मक बदलाव और एनडीए सरकार का मुकाबला करने के तौर तरीकों जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं महाराष्ट्र के लिए जिम्मेदार नेताओं को उनके पद से भी हटाया जा सकता है, जिनमें नाना पटोले भी शामिल हैं।
राहुल गांधी जब 23 दिसंबर को महाराष्ट्र पहुंचे थे तो उस वक्त भी पार्टी ने नाना पटोले और तमाम नेताओं को हटाने की मांग की थी। और इसके अलावा देश की सबसे पुरानी पार्टी का मानना है कि उसे नई पीढ़ी के साथ बेहतर ढंग से जुड़ने की जरूरत है और पार्टी की इस महत्वपूर्ण बैठक में युवाओं को कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका के बारे में शिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम भी तैयार करेगी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस से कई नेताओं का पत्ता कटना तय माना जा रहा है। और खबरों में अब बात उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी से किनारा कर लिया है। इसका उदाहरण आने वाले निकाय चुनावों में देखने को मिल सकता है। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में उद्धव ठाकरे अकेले मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं और इसके लिए उन्होंने 4 दिन की बैठक बुलाई है जो 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगी। इस बैठक में शिवसेना यूबीटी के कई बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है। खबरों के मुताबिक विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने निरीक्षकों की नियुक्ति की थी और इस दौरान वार्ड वार शाखा प्रमुख से लेकर विभाग प्रमुखों से बातचीत की गई थी। 21 दिसंबर को हुई बैठक में उद्धव ठाकरे को इसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी। वहीं अब उद्धव ठाकरे ने 26, 27, 28 और 29 दिसंबर को लगातार 4 दिनों तक बैठक बुलाई है और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे जिसमें महाविकास आघाड़ी से अलग होने का फैसला भी शामिल है। खबरों की माने तो फडणवीस ने भी उद्धव को समर्थन देने की बात कही है, लेकिन इसका खुलकर इजहार नहीं किया है क्योंकि बीजेपी अभी उद्धव की पार्टी को महाराष्ट्र में जिंदा रखना चाहती, क्योंकि एकनाथ शिंदे को भी काबू में रखने के लिए बीएमसी में फिर से उद्धव की जीत के लिए बीजेपी काम कर सकती है। यही वजह है कि उद्धव और उनके बेटे ने सीएम फडणवीस से मुलाकात की, जिसका मकसद बीएमसी चुनाव ही बताए जा रहे हैं क्योंकि उद्धव के लिए बीएमसी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना बेहद जरूरी है। वहीं फडणवीस ने कांग्रेस से दूरी बनाने के लिए भी कह दिया है। खबरें तो यहां तक है कि उद्धव ने अपने 20 विधायकों का बीजेपी को समर्थन देने तक की बात कही थी। यानी अब उद्धव ने फिर से हिंदुत्व की राह पर लौटने का फैसला किया है। वहीं इस फैसले से सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। यानी अंदर खाने जो खिचड़ी पक रही है और जो सियासी खबरें जो अटकलें लगाई जा रही है उसके मुताबिक उद्धव ने जो मुलाकात की है फडणवीस से, उसके बाद यहाँ पर पूरी जो समीकरण है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी महाराष्ट्र में फिर से नया खेला होने वाला है। और खबरों में आप बात फडणवीस की। बीजेपी की नजर स्थानीय निकाय यानी कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव पर है, जिसमें सबसे मोटे बजट वाली बीएमसी की सत्ता को बीजेपी इस बार हर हाल में जीतने की कोशिश कर रही है। अगले 3 महीनों में स्थानीय निकायों के चुनाव हो सकते हैं और इस बात का संकेत खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया। फडणवीस शनिवार को नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में पहुंचे थे। खबरों के मुताबिक फडणवीस ने अपने भाषण में कहा, बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले 3.25 साल से स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हो पाए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, परंतु सभी पार्टियों की नजर 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर लगी है। हो सकता है कि इस मामले की सुनवाई 4 जनवरी को हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगले 3 महीने में स्थानीय निकायों के चुनाव करने की कोशिश सरकार की रहेगी। फडणवीस ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली जीत से पार्टी और कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। राज्य में इस वक्त बीजेपी के अनुकूल वातावरण है और इसका फायदा उठाकर स्थानीय निकाय चुनावों में जीत हासिल करने का नियोजन पार्टी कर रही है और इसी के तहत नव नियुक्त मंत्री और नव निर्वाचित विधायकों की मदद से पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन और सदस्य पंजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। फडणवीस ने कहा कि विधानसभा में मिली शानदार जीत के बाद जनप्रतिनिधियों और पार्टी की जिम्मेदारी बढ़ गई है, इसलिए सभी को जिम्मेदारी से बर्ताव और व्यवहार करना होगा। सरकार और जनता के बीच यहां पर तालमेल की जिम्मेदारी पार्टी की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट मंत्रियों को अपने काम और जिम्मेदारी को लेकर सतर्क यानी अलर्ट रहने के लिए एक नई व्यवस्था लागू कर दी, यानी एक नई गाइडलाइंस जारी की गई है। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने खुलासा किया है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हर 3 महीने में कैबिनेट मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा जरूरी करने के लिए एक मापदंड निर्धारित किया है। शिरसाट ने बताया कि डिप्टी सीएम शिंदे ने यह निर्देश दिया है, जो मंत्री अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में कामयाब नहीं रहा, वो विफल रहता है, उनका पद खतरे में पड़ सकता है, यानी उनसे उनकी कुर्सी छीनी जा सकती है। जो लोग अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं वो अपना मंत्री पद भी खो सकते हैं। इसके अलावा शिरसाट ने सरकारी पैसे के दुरुपयोग के खिलाफ सरकार के रुख पर जोर दिया। शिरसाट ने कहा कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला योजना समिति की बैठकों के दौरान पैसे के दुरुपयोग के दोषी पाए जाने वाले किसी भी अभिभावक, मंत्री, विधायक या सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिरसाट ने अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्हें सामाजिक न्याय विभाग सौंपा गया है और वो फौरन काम शुरू करने के लिए इच्छुक हैं।
श्री साठ ने कहा, सामाजिक न्याय विभाग जिसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है, फौरन मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अवैध भूमि अतिक्रमण को रोकने पर अपना ध्यान केंद्रित करूंगा। याद रहे कि सिलोड और छत्रपति संभाजी नगर सहित कई इलाकों में जमीन का अतिक्रमण किया गया है, जो एक बड़ी समस्या है। अब इस समस्या का निदान किया जाएगा। इसके साथ ही जो मंत्री ईमानदारी से अपना काम नहीं करेंगे उस पर भी एक्शन लिया जाएगा और हर 3 महीने में हर मंत्री की जो काम की रिपोर्ट है वो भी देखी जाएगी। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।